हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ के एक ऐसे सवाल को लेकर आया हूँ जो कि बनाने में 99% लोग फेल हो चुके हैं। आखिर में दोस्तों 99% लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग गलत तरीके से हल करते हैं और उनका आंसर जो होता है वो गलत होता है। तो दोस्तों देखा जाए तो 99% लोग क्या करते हैं, 99% लोग इस तरह से हल करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न है 2 गुना 8 - 4 गुना 2। अधिकतर स्टूडेंट करते हैं 8 में से 4 घटाते हैं तो 4 गुना 2 और 2 गुना 4 दूना 8 और यहाँ से करते हैं तो 16। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वह 16 नहीं होगा, आपका आंसर गलत होगा। अगर आपका भी आंसर 16 है तो गलत है दोस्तों। इसी तरह से 99% लोग फेल हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सही तरीके से हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा बोर्ड मास नियम। आखिर में बोर्ड मास नियम क्या होता है? आप लोग सोचेंगे कि क्या भैया कि बोर्ड मास नियम क्या होता है? बोर्ड मास, आखिर में बोर्ड मास क्या नियम होता है? तो चलिए हम लोग जानते हैं बोर्ड मास नियम क्या होता है। BODMAS यानी बोर्ड मास, ये है बोर्ड मास। देखिए इसको हम लोग एक एक लेटर लिखे BODMAS। देखिए बोर्ड मास। देखिए दोस्तों बी के मतलब जो होता है वह क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। एक रेखा ब्रैकेट। देखिए दोस्तों बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में कोष्टक कहते हैं। देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। ब्रैकेट जो होता है यानी कोष्टक जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। एक रेखा कोष्टक, एक छोटका कोष्टक, एक मंझिला कोष्टक, एक बड़का कोष्टक। दोस्तों आप लोग समझे होंगे बी के मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। कोष्टक के 4 प्रकार, रेखा कोष्टक, छोटका कोष्टक, मंझिल कोष्टक और बड़का कोष्टक। अब देखिए दोस्तों ओ के मतलब होता है ऑफ, हिंदी में कहें तो का। दोस्तों अगर जहां पर भी का के रूप में दिखे तो उसको हम लोग गुना के रूप में बदलते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन को हम लोग भाग कहते हैं और इसका चिन्ह जो होता है भाग का, इस प्रकार से भाग का चिन्ह होता है। एम के मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। क्या होता है? गुना होता है मेरे भाइयों। गुना इस प्रकार से चिन्ह होता है। ए के मतलब एडिशन यानी जोड़ और जोड़ का चिन्ह इस प्रकार से। और एस के मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, हिंदी में कहते हैं घटाव और घटाव का चिन्ह इस प्रकार से होता है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हम लोग बोर्ड मास के नियम के अनुसार इस साइड में हल करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों हल। दोस्तों लिखेंगे हल और सवाल है क्या? 2 गुना 8 - 4 गुना 2। देखिए यहाँ पर हम लोग बोर्ड मास के नियम बताए हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पे ब्रैकेट को हल किया जाता है। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, तो इस सवाल में रेखा ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ देंगे। अब देखिए इस सवाल में छोटा ब्रैकेट है, यहाँ पर आप लोग देखते होंगे यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे और छोटा ब्रैकेट में देखिए ऑफ नहीं है तो छोड़ देंगे, भाग नहीं है तो छोड़ देंगे। 3 नंबर भी गुना है तो सबसे पहले हम लोग गुना को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। 2 गुना 8 माइनस, देखिए इसको हम लोग कोष्टक में सबसे पहले हम लोग गुना को हल करेंगे तो 4 दूना 8। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कोष्टक को सबसे पहले हल करते हैं तो कोष्टक के अब गुना को हल कर चुके हैं, इसमें जोड़ नहीं है तो छोड़ देंगे। और देखिए एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, तो सबसे पहले इन दोनों को घटाएंगे तो 2 गुना 8 में से 8 घटेगा तो बच गया 0। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए हम लोग कोष्टक को हल कर चुके हैं। अब देखिए ओ मतलब ऑफ होता है, इस सवाल में ऑफ नहीं है छोड़ देंगे, यहाँ पर ऑफ नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर भाग है तो भाग को छोड़ देंगे। अब देखिए गुना है तो यहाँ पर इस सवाल में गुना है तो अब 2 गुना 0 करेंगे तो कितना होगा? 0 ही होगा। दोस्तों
इसका सही आंसर जो हुआ, सही उत्तर क्या हुआ, सही उत्तर जो हुआ कितना हुआ हमारा 0। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 0। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है यानी 0। आपका आंसर कितना था 16, लेकिन इस तरह से हल करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर सही होगा, यानी कितना है हम लोग का आंसर 0। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए दोस्तों एक और हम लोग इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और हम लोग सवाल इसी पर आधारित लेते हैं। दोस्तों सवाल है दूसरा सवाल लिखते हैं और इसको हम लोग हल करेंगे। 4 गुना 8 प्लस यहाँ पर कर देते हैं 4 गुना 5। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम को याद करते हैं। बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं, यानी कोष्ठक को। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हल है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 4 है तो 4 और गुना है तो गुना। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, सीधे मल्टीप्लिकेशन है यानी गुना। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। तो 8 है तो 8 प्लस 4 5 कितना होता है 20। अभी भी देखिए ब्रैकेट को ही हल करेंगे क्योंकि इस सवाल में ब्रैकेट है। तो 4 गुना ये कोष्टक है, तो सबसे पहले हम लोग गुना को हल कर चुके हैं, जोड़ है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 8 और 20 कितना होता है 28, यानी 28। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए 28 में 4 से गुना करेंगे, 28 में 4 से, तो 8 चौका 32, हाथ में 3 और 2 चौका 8 और 3 कितना हुआ हासिल 11, यानी 112 जो हुआ हमारा आंसर हुआ। यानी सही आंसर कितना होगा दोस्तों 112। दोस्तों इस तरह के सवाल को बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही हल किया जाता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह के सवाल को आसानी पूर्वक से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में। तब के लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, आप सभी के लिए SW है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए सवाल है इसी प्रकार से 5 गुना 9, यहाँ पर मान लीजिए प्लस है 6 गुना 3। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।